पुराने समय की बात है। गांव में अब्दुल्ला नाम का एक नेक दिल व्यापारी रहता था। भगवान ने उसे बहुत धन दौलत दी थी। उसका नियम था कि गांव का कोई गरीब या जरूरतमंद उसके दरवाजे से खाली हाथ ना लौटे। धीरे धीरे उसकी दानवीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब ना केवल उसके गांव के बल्कि आसपास की बस्तियों के लोग भी उसके घर के बाहर कतारें लगाते, बस उसका इंतजार करते कि वो आए और सबकी सहायता करे। लेकिन पत्नी को यह सब पसंद ना था। एक दिन वो बोली, अब्दुल्ला, तुम ऐसे ही धन लुटाते रहे तो एक दिन हम भी उन्हीं की तरह भूखे नंगे हो जाएंगे। कम से कम अपने गांव के लोगों तक ही सहायता सीमित रखो। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, पत्नी, मुझे डर है कि मृत्यु के बाद मेरा स्वामी ना पूछे कि मैंने दूसरों की सहायता क्यों नहीं की। जब उसने मुझे दिया था, पत्नी ने कड़े स्वर में कहा, इस गति से तो शीघ्र ही हम भी मोहताज हो जाएंगे। अब्दुल्ला शांत हो गया, मगर मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे भलाई करने की शक्ति दे और तेरा दिया कभी बंद ना हो। समय बीतता गया। अब्दुल्ला पहले से ज्यादा खर्च करने लगा, यहां तक कि एक दिन उसकी जेब खाली हो गई। दुकान बंद करनी पड़ी और घर में भूखे रहने की नौबत आ गई। एक दिन उसने सोचा, शायद पत्नी सही कह रही थी। अगर मैं इतना न खर्च करता तो आज ये हाल ना होता। लेकिन तुरंत खुद को टोका, भलाई पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। अगर आज मेरे पास 1 रुपया भी होता तो मैं वो भी किसी गरीब को दे देता। गरीबी आ गई, मगर अब्दुल्ला ने हिम्मत न हारी। उसने बकरियां चराने का काम शुरू कर दिया। पत्नी दिन रात ताने देती, देख लिया, हम भी उन्हीं भिखारियों जैसे हो गए जिन पर तुम दया करते थे। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, पत्नी, हमारे पास स्वास्थ्य तो है, ये पैसों से अधिक मूल्यवान है। पत्नी व्यंग से हंसी, मुझे पैसों से मतलब है, जाकर कुछ कमा कर लाओ, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। अब्दुल्ला ने बुरा ना माना। जानता था कि वो सुख सुविधा की आदी है। खुद उसे बचपन में गरीबी देखनी पड़ी थी, इसलिए वो हमेशा दूसरों का दुख समझता था। एक दिन बकरियां चरा रहा था कि अचानक जंगल में आग लग गई। उसने दूर से एक नन्ही नागिन को आग में फंसे देखा। मन में दया आई, जान पर खेलकर आग में कूदा और उसे निकाल आया। आश्चर्य की बात यह कि नागिन ने मनुष्यों की तरह बात की, मैं कोई साधारण सांप नहीं, जिन्नों के राजा की बेटी हूं। तुमने मेरी जान बचाई है, इसका बदला अवश्य दूंगी। ये कहकर वो अब्दुल्लाह को अपने पिता के महल ले गई। राजा ने कहा, हम तुम्हें धन नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे पास नहीं, मगर तुम्हें एक अनोखी विद्या देते हैं। आज से तुम पशु पक्षियों की बोली समझ सकोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम ये भेद किसी को ना बताना, वरना तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जब अब्दुल्लाह ने सहमति दी तो राजा उसके पास आया। उसके दोनों कानों में हल्की सी फूंक मारी और बोला, अब तुम जानवरों की बोली समझ सकते हो। तुम्हें ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो किसी मनुष्य की कल्पना में भी नहीं, मगर याद रखना, कभी प्रकट न करना कि तुम उनकी बातें समझते हो, वरना वो तुमसे डर जाएंगे और हानि भी पहुंचा सकते हैं। ये भेद मन में रखना। ये कहकर अचानक सब दृश्य ओझल हो गया। अब्दुल्लाह ने पलक झपकी तो वो फिर से अपनी बकरियों के पास खड़ा था। न महल था, न जिन, न राजा। वो सोचने लगा, शायद ये सब सपना था, लेकिन बड़ा सुखद सपना था। घर वापस आते हुए वो एक बड़ी सी झील के पास से गुजरा। वहां उसने 2 सुंदर मछलियां उछलते और खेलते देखी। एक ने दूसरी से कहा, अगर झील के तल में वो पुराना बक्सा ना होता तो हम उस बड़ी मछली से कभी ना बच पाती जो हमें खाने के लिए पीछे पड़ी थी। दूसरी ने उत्तर दिया, हाँ, ये बक्सा तो सदियों पुराना लगता है, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। ये सुनकर अब्दुल्ला को विश्वास हो गया कि राजकुमारी वाली बात सच थी। उसके मन में जिज्ञासा जागी, आखिर इस बक्से में क्या है। वो तुरंत झील में डुबकी लगाकर नीचे पहुंचा। वहां वास्तव में एक भारी सा पुराना बक्सा था जिस पर जंग लगा ताला लगा था। बड़ी कठिनाई से वो उसे खींचकर किनारे तक लाया। फिर सोचा, अब इस ताले को चाबी की आवश्यकता नहीं। एक बड़ा पत्थर उठाकर जोर से मारा, ताला टूट गया। जब ढक्कन खोला तो आंखें खुली की खुली रह गईं। अंदर लाल रत्न और हीरे चमक रहे थे। अब्दुल्ला ने उतना ही निकाला जितना आवश्यक था और बाकी बक्से को पास ही खोदकर जमीन में दबा दिया। घर पहुंचकर पत्नी से कहा, पत्नी, आज मुझे एक खजाना मिला है, इसमें से इतना लाया हूं जो हमारे लिए पर्याप्त है। पत्नी तुरंत बोली, ये खजाना कहां से मिला? अब्दुल्ला को राजा की चेतावनी याद आ गई, इसलिए शांत हो गया।
पत्नी ने कंधे उचकाते हुए कहा, छोड़ो ये बात। बस आशा है कि इस बार बुद्धि से काम लोगे और धन संभाल कर रखोगे। अब्दुल्ला ने कोमलता से उत्तर दिया, मैंने हमेशा गरीबों का अधिकार दिया और भगवान ने मुझे इसका कई गुना लौटा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऊपर एक न्याय करने वाला है? पत्नी ने कहा, निश्चित ही है, मगर मुझे लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारा भाग्य था। इस बार मैं घर के बाहर किसी भिखारी को खड़ा नहीं देखना चाहती। भाग्य बार बार नहीं आता और मैं तुम्हारे खर्च का हिसाब रखूंगी। अब्दुल्ला को पत्नी की कृतज्ञता पर दुख हुआ। मन ही मन कहा, भगवान मेरे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहा है। उसने निर्णय किया कि अब गरीबों को अपने घर बुलाने के बजाय उनके लिए एक आश्रय बनाएगा जहां वो भोजन कर सकें और आवश्यकता की वस्तुएं ले सके। अगली सुबह पत्नी को कुछ बताए बिना वो फिर झील पर गया। सारा खजाना निकाला। गांव में एक बड़ी सी भूमि खरीदी। उस पर गरीबों के लिए पक्की धर्मशाला और रसोई घर बनाया। उसने भले और ईमानदार लोगों को वहां का उत्तरदायी बनाया। अब न केवल गरीब आकर अपना पेट भरते, बल्कि बहुत से लोग वहां काम भी करने लगे। धर्मशाला के आसपास खेत बस गए। मजदूरों को काम मिलने लगा और कई परिवार सुखी हो गए। एक दिन अब्दुल्ला अपनी पत्नी के साथ पत्नी के मायके जा रहा था। वो दोनों एक बैलगाड़ी में बैठे थे जिसे 2 खच्चर खींच रहे थे। रास्ते में अब्दुल्ला ने सुना कि एक खच्चर दूसरे से कह रहा था, जरा धीरे चल, इतनी तेजी ना कर। दूसरे खच्चर ने पूछा, क्यों भाई? जल्दी चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे, आराम भी मिलेगा और मालिक ने जो ताजी गीली जई खरीदी है वो भी खा लेंगे। पहला खच्चर बोला, भाई भूख ने तुम्हारी बुद्धि मार दी है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि गाड़ी में पत्नी के पेट में बच्चा है? अगर हम तेज चले तो झटके से गाड़ी हिलेगी और संभव है कि बच्चा कर जाए। हमारा मालिक इस योग्य नहीं कि हम उसके साथ बुरा करें। उसने कभी हमारा हक नहीं मारा। अब्दुल्ला ये बात सुनकर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि वो पिता बनने वाला है। वो पत्नी के पास झुका और धीरे से कहा, बधाई हो पत्नी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है। पत्नी आश्चर्यचकित रह गई। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नहीं बताया और मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, बस अनुभव हो गया था। पत्नी ने मन ही मन सोचा, ये आदमी मुझसे कोई भेद छिपा रहा है। 1 महीना पहले खजाना मिला था, मगर नहीं बताया कहां से। और कई बार ऐसी बातें कहता है जो शुरू में अविश्वसनीय लगती है, मगर बाद में सच निकलती है। अब से मैं उसे ध्यान से देखूंगी। कुछ दिन बाद एक आदमी अब्दुल्ला के पास आया और कहा, मेरे पास नींबू और संतरों का बड़ा भंडार है, लेकिन अभी सूचना मिली है कि बेटी बीमार है, जल्दी वापस जाना है। तुम ये सारा माल आधी कीमत पर ले लो। अब्दुल्ला ने खजाने से बचा हुआ सारा पैसा निकाल कर दे दिया। ये सब पत्नी खिड़की से देख रही थी। आदमी के जाने के बाद पत्नी गुस्से से बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? इतने नींबू और संतरे कौन खरीदेगा? सड़ गए तो फिर हम वही के वही पुराने हाल में आ जाएंगे। अब्दुल्ला ने चैन से कहा, दाना पानी भगवान के हाथ में है। बाग में वो अकेला बैठा सोचने लगा, शायद पत्नी की बात सही हो, मगर मैंने उस आदमी की विवशता देखकर ही यह सौदा किया। इसी बीच 2 चिड़िया खिड़की पर आकर बैठ गई। एक ने दूसरी से कहा, कल हमें यह स्थान छोड़ना होगा, मौसम बहुत ठंडा होने वाला है। अब्दुल्ला ने मन में कहा, अभी ये नींबू और संतरे नहीं बेचूंगा, बस मौसम देखता हूं क्या होता है। पत्नी हंसती और ताने देती, चलो पागल, बेच दो ये माल, शायद थोड़ा घाटा पूरा हो जाए। अब्दुल्ला मुस्कुराकर कहता, पत्नी, बेहतर है तुम सर्दी की तैयारी करो। कुछ दिन बाद वास्तव में सर्दी समय से पहले और भीषण आ गई। जुकाम, खांसी और बुखार फैल गया। वैद्यों और डॉक्टरों ने लोगों को नींबू और संतरे खाने का सुझाव दिया। उनका मूल्य आसमान छूने लगा और बाजार से गायब हो गए। व्यापारियों को सूचना मिली कि अब्दुल्ला के पास एक बड़ा भंडार है, तो सब सोने और चांदी के बक्से लेकर उसके द्वार पर आ गए। अब्दुल्ला ने पत्नी को कहा, भगवान की महिमा देखो, कल तक यहां गरीबों की कतार थी, आज अमीरों की भीड़ है। उसने एक एक करके सबको माल बेचा। शाम तक घर सोने और चांदी से भर गया। पत्नी प्रसन्न तो थी, मगर फिर भी उसके मन में शंका थी। कुछ दिन बाद उसे पता चला कि अब्दुल्ला ने अनाथों और गरीबों के लिए धर्मशाला बनवाई है। वो डर गई कि नींबू और संतरों का लाभ ही कंगालों पर ना लगा दे। वो तुरंत उसके पास गई और कड़वे स्वर में बोली,
क्या तुम्हें इन गरीबों के चक्कर में पड़कर पिछली बार का परिणाम याद नहीं? अब्दुल्ला ने शांति से कहा, क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतना सोना और चांदी होते हुए भी हम गरीबों के मुंह का निवाला छीन ले? पत्नी ने कहा, भगवान उन्हें भी भोजन दे और कृपा करें जैसे उसने तुम्हें भोजन और कृपा दी। फिर उसने तेजी से कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे पीछे कोई भेद छिपा हुआ है, और अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मैं सब लोगों में फैला दूंगी कि तुम जादूगर हो और यही तुम्हारी संपत्ति का हाफ टाइम है। यह सुनकर अब्दुल्ला घबरा गया। उसने मन में कहा, मैं उसे अपना भेद बता दूंगा, क्योंकि मर जाना 1000 गुना अच्छा है उस कलंक से जो मेरी जीवन भर मेरे साथ चिपक जाए। लोग तो जो सुनते हैं विश्वास कर लेते हैं। फिर खुद ही सोचने लगा, अगर मैंने अपनी पत्नी को भेद बता दिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसा कि राजा ने कहा था, और फिर गरीबों और निर्बलों की देखभाल कौन करेगा? बहुत सोच विचार के बाद उसने निर्णय किया कि पत्नी को अपना भेद बताने के बदले वो अपना घर, संपत्ति और सोना चांदी सब उसके नाम कर देगा। वो अपनी पत्नी के साथ न्यायाधीश के पास गया और सब कुछ उसके नाम कर दिया। केवल वो भूमि जिस पर उसने गरीबों का आश्रय बनाया था उसे दान में ही रहने दिया, ताकि भलाई का काम जारी रहे। फिर उसने पत्नी से कहा, कृपा करके आज के बाद मेरे पास ना आना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब हम दोनों अपनी अपनी इच्छा का जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि हम दोनों में कोई बात एक जैसी नहीं। अब्दुल्ला गरीबों और अनाथों के साथ रहने लगा और कहने लगा, मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ अच्छे काम और गरीबों की दुआएं ही लाभकारी होंगी। दूसरी तरफ पत्नी ने विचार किया कि घर को गिराकर राजाओं जैसा महल बनाएगी और बड़े व्यापारियों के साथ व्यापार करेगी ताकि और धनवान हो जाए। उसने सोचा, मैंने कभी पति का वो जीवन पसंद नहीं किया जिसमें वो मुझे वंचित रखकर दूसरों को देता था। कुछ ही समय में उसने महल बनवा लिया, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया और नाच गाने के सामान से भर दिया। लेकिन उसके महल में कदम रखने से पहले ही धरती कांप उठी और महल सहित सब कुछ जमीन में धंस गया। उसके पास कुछ न बचा और भगवान ने उसे उन्हीं गरीबों में शामिल कर दिया जिन पर वो पति को दया करने से रोकती थी। इस दौरान वो अपने बच्चे के जंग के निकट थी। वो टूटे महल के सामने बैठी रोती और विलाप करती, ये सोचे बिना कि कहा जाए, क्योंकि सब कुछ लुक चुका था। लोग गुजरते तो कोई ध्यान न देता, मगर गरीब आकर उसके लिए भोजन और पैसे रख जाते। वो चकित होकर सोचती, गरीब कैसे देता है और अमीर कैसे रोकता है, मगर वो किसी से कुछ न लेती रही। 3 दिन तक ये हाल रहा। फिर भूख ने बेहाल कर दिया और उसने राहगीरों से एक सूखी रोटी के लिए हाथ फैलाया। एक दिन अब्दुल्ला वहां से गुजरा और देखा कि उसका घर जमीन में धंस चुका है और पत्नी एक बुरी दशा वाली भिखारिन बन चुकी है। वो उसे उठाकर एक छोटे से मकान में ले आया जो उसने धर्मशाला के पास बनाया था। उसने 1 महीने तक उसकी देखभाल की, यहां तक कि वो फिर से स्वस्थ हो गई। कुछ ही दिनों बाद उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। अब्दुल्ला ने देखा कि अब वो न शिकायत करती है, न किसी चीज पर चिड़चिड़ापन दिखाती है। हालांकि जीवन अत्यंत साधारण था। वो दूसरे मजदूरों के साथ धर्मशाला के पास वाली जमीन पर काम करता। एक दिन पत्नी उसके पास खड़ी होकर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। अब्दुल्ला ने आश्चर्य से कहा, मगर ये तो गरीबों का काम है। वो मुस्कुराकर बोली, तो क्या हुआ, अगर ये गरीबों का काम है? भगवान ने चाहा तो उनका भोजन दुनिया में कम रखा, मगर वो फिर भी हर हाल में धन्यवाद करते हैं। फिर उसने कोमलता से कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा धन नष्ट किया और तुम्हारे साथ अन्याय किया। अब्दुल्ला मुस्कुराकर बोला, तुम ही मेरी असली संपत्ति हो और मेरा बेटा मेरी जान है। ये छोटा सा घर हमारे लिए पर्याप्त है। हम इसी के साथ वाली जमीन पर काम करेंगे और सबसे सुखी लोग बनेंगे। स्वास्थ्य ही धन है और वही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। यहां आज की कहानी समाप्त होती है। भगवान आपको अपनी सुरक्षा में रखें।